ऐसे आरोपी को अरेस्ट किया है जो इस समय के दौरान जब वो कस्टडी से गायब था वो बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग कर रहा था और खुलेआम घूम रहा था नाम बदल करके। हेमांग वैष्णव नाम का ये मर्डर का आरोपी था जिसे आजीवन कैद की सज़ा हुई थी, उम्र कैद की सज़ा हुई थी और उसके बाद 2014 में वो पैरोल जंप करके पैरोल पे बाहर निकला और बाद में फिर वो गायब हो गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पैरोल जंप का एक 12 साल पुराना केस सॉल्व करते हुए एक ऐसे आरोपी को अरेस्ट किया है जो इस समय के दौरान जब वो कस्टडी से गायब था वो बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग कर रहा था और खुलेआम घूम रहा था नाम बदल करके। हेमांग वैष्णव नाम का ये मर्डर का आरोपी था जिसे आजीवन कैद की सज़ा हुई थी, उम्र कैद की सज़ा हुई थी और उसके बाद 2014 में वो पैरोल जंप करके पैरोल पे बाहर निकला और बाद में फिर वो गायब हो गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उसे यहीं अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। कैसे उसे गिरफ्तार किया और किस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके घूम रहा था, इस इंटरेस्टिंग खुलासे पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजेन साहब हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आरोपी है हेमांग वैष्णव, जो कि इसका ओरिजिनल नाम है, किस प्रकार से ये अपने आप को छुपा करके घूमता रहा इतने दिनों से, और वो भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर रहा था। जी, जून 2005 में राइटिंग विद मर्डर का एक ऑफेंस नरोड़ा पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। उसमें ये हेमांग वैष्णव एक आरोपी की भूमिका थी। बाद में इसको कन्विक्शन होने के बाद इसको जेल हवाले किया गया था। जेल में इसने पैरोल की कुछ शर्तें रखी थी और पैरोल जंप किया था। ये पहले लॉ की पढ़ाई कर चुका है और बोलने में काफ़ी ये स्मार्टली चीज़ों से बोलता है और एक्टिंग का शौक़ रखता था। तो और इसने जब जेल से पैरोल जंप करने के बाद अलग अलग नाम रखे, जिसमें हेमांग वैष्णव, हेमांग पाठक, स्पंदन जोशी, स्पंदन दवे, सार्थक, अलग अलग इन्होंने काफ़ी नाम बदले, काफ़ी आइडेंटिटीज़ धारण करी। ये गुजरात के और महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में उसके बाद रहे। अपना हुलिया भी बदला, इन्होंने हुलिया बदला। इनके पास से काफ़ी सारी जो फ़ोटोज़ वगैरह बरामद हुई हैं वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है और जितना योग्य है उतना मीडिया के साथ ये मिली है। और हुलिया वगैरह इन्होंने चेंज करके, इन्होंने दाढ़ी वगैरह रख के अलग अलग फिल्मों में इन्होंने काम करने का ट्राई, ऐसा इनके बयान में अभी सामने आया है। और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए नरोड़ा पुलिस स्टेशन को हमने ये हैंड ओवर किया है। तो वो अपनी तो ये जो आरोपी है इसने क्या अपनी आइडेंटिटीज को सपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जनरेट करवाए? जी, इन्होंने अलग अलग जो ऑनलाइन पेजेस वगैरह खुद के बना रखे थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने नकली अपने अलग अलग आइडेंटिटीज़ के हिसाब से बनाए थे। पुराने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कोई यूज़ नहीं करे थे। जब ये 2012 के बाद फ़रार हुआ तब से ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना रहा था और अलग अलग नाम से अलग अलग जगह रह रहा था। तो बॉलीवुड में इसे एंट्री कैसे मिली, क्या बताया इसने? अब इनका इंटेरोगेशन में इन्होंने ये बताया कि जैसे मूवीज़ वगैरह में काफ़ी लोग अपना नाम, असली नाम चेंज करके रहते हैं, तो इसको यूँ लगा कि आसानी से नाम चेंज हो जाएगा और किसी को शक वहम जाएगा नहीं और किसी को पता चलेगा तो ये बता देगा कि भाई मैंने कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न या किसी और कारण से अपना नाम बदला है। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे छोटे साइड रोल्स जो इनकी कबूलात में सामने आया है उनकी वेरिफिकेशन अभी हम आगे कर रहे हैं। तो क्या इस पीरियड के दौरान ये ज़्यादातर कहाँ रहा, मुंबई में ही रहा या अहमदाबाद भी आता जाता रहा? नहीं, अहमदाबाद में इनका कोई ऐसा संपर्क ध्यान पे आया नहीं। इन्होंने कबूलात में बताया कि फैमिली वगैरह से किसी से ये संपर्क में थे नहीं। गुजरात के अलग अलग शहर, पाटन, सूरत वगैरह में, बॉम्बे में सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया। तो फिर पता कैसे चला, मतलब ऐसी क्या जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली जिसके आधार पे फिर ये स्पष्ट हुआ कि ये आरोपी पैरोल जंप करके? हाँ, हमारे इंस्पेक्टर धाकड़ा जी और एसीपी भरत पटेल, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक कोई ऐसे इम्पर्सनेशन, जैसे आप देखेंगे काफ़ी क्रिमिनल्स होते हैं वो इम्पर्सनेशन करके रहते हैं, तो एक इम्पर्सनेशन की इनपुट मिली थी कि कोई बड़े बॉलीवुड अभिनेता को इम्पर्सनेट करके घूम रहा है। तो वो इम्पर्सनेशन को जब वेरीफाई करा तो इसमें ये सामने महत्व की वस्तु सामने आई। तो इनिशियली जब क्राइम ब्रांच को पता चला तो ये नहीं बताया गया था कि ये पैरोल जंप करके भागा हुआ है या
नहीं, हमें पहले जो इनिशियल इनपुट थी वो हमें इम्पर्सनेशन की ही इनपुट थी, और इम्पर्सनेशन की इनपुट को वेरीफाई किया गया तो बाद में पता चला कि ये जो है ये सज़ा इसको हो चुकी है, मर्डर में ये पैरोल जंप है। तो ये पकड़ा अहमदाबाद से गया है, तो ये मतलब अहमदाबाद आया था इन दिनों में, क्या इसके बारे में, और क्या इसके किसी क्लोज जान पहचान वाले ने कुछ बताया था? इसके आस पड़ोस के लोगों ने और जो जेल में कुछ लोग साथ रह चुके थे उनका अभी हमने वेरिफिकेशन चालू करी है, जिसमें ये लगा है कि ये अभी पैरोल जंप था और ये अहमदाबाद क्रॉस कर रहे थे, तो उस दरमियान हमने इनको पकड़ा। अच्छा, मतलब ये अहमदाबाद रुकने नहीं वाला था ये? नहीं, अहमदाबाद नहीं रुकने वाला था। तो इसका प्लान हमेशा ये रहता था कि अहमदाबाद कभी ना आए? अहमदाबाद में इनका अभी तक कोई स्टे का या कोई ऐसा, जब से पैरोल जंप हुए हैं तब से अहमदाबाद का कोई हिस्ट्री अभी तक ध्यान पे आई नहीं है। और ये बताया इसने अपने आप को छुपा के रखने के लिए, जैसे बॉलीवुड में अलग अलग रोल करता रहा, उसके अलावा और क्या इसने मेजर्स लिए, किस प्रकार से ये आइडेंटिटी छुपा रहा? इसमें ये अलग अलग जगह पे, जैसे ये कुछ जगह पे ये बोल रहा था कि ये मैनेजर तरीके नौकरी अप्लाई करने का कहा, अलग अलग बॉलीवुड में कहीं पे इवेंट मैनेजमेंट में किसी को मदद चाहिए हो उसमें नौकरी करी, छोटा छोटा कोई रोल मिले उसके लिए ट्राई किया, ऐसा इन्होंने अपनी कबूलात में बोला। आगे फर्दर वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन कर रही है। और एक फाइनल चीज़, इसे क्या देख के या इससे बात करके जो भी आप लोगों ने जानकारी इकट्ठी की है, क्या इसे इन 12 सालों में ये विश्वास हो गया था कि अब ये कभी पहचान में नहीं आया? जी, उस टाइम जैसे आप सब जानते हैं कि उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह इतना एक्टिव नहीं रहता था, तो इसको यूँ था कि जो पुरानी आइडेंटिफिकेशन है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन सा होगा, ऐसा इसने ये सोचते हुए कॉन्फिडेंस में ये थे।